नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। किशोर हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, आगे हमारे साथ राहुल मेहता होंगे, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, चांदी के बड़े कारोबारी हैं, और साथ ही पुखराज चोपड़ा होंगे एग्री एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड से करेंगे। गोल्ड की कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है। वंदना जी बताइए, क्या आज की नरमी में खरीदारी बनती है क्या? जी, मैं कहूंगी कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे बड़ी तेजी यहाँ पे आई है, 104.46 का हाई लगा है। एक रेजिस्टेंस है, लेकिन लग रहा है कि ऊपर की तरफ फिर से जा सकता है, तो दबाव यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों पे ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से 62,450 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 62,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 62,550 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बन सकता है आज के दिन में भी। आप वंदना जी क्या मानते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर? एक लॉन्ग टर्म व्यू बताइए, इस साल के लिए व्यू बताइए, इंट्राडे के लिए बाद में मैं आपसे कॉल ले लूंगा। चीजें यहाँ पे मैं अभी करती हूँ कि दूसरी छमाही में यहाँ पे तेजी आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि फेड ने जो संकेत दिया है उसके हिसाब से भी यहाँ पे जून में एक इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो वो जो एक ट्रेंड है इंटरेस्ट रेट कट का, वो जब सेकेंड हाफ में शुरू होगा तो वहां से एक इंडस्ट्रियल ट्रिगर जो है वो देखने को मिलेगा, और गोल्ड में भी इसकी तेजी जो है बरकरार रहेगी। दूसरी चीज है, इसका इम्पैक्ट आएगा कि डॉलर इंडेक्स जो कि अभी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, वहां पे भी एक करेक्शन होगा। और एक चीज यहाँ पे है, जैसे आज न्यूज में भी आया है कि सिल्वर और गोल्ड की डिमांड चाइना में 6 साल के उछली स्तर पे है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही यहाँ पे आ रही है। और साथ में मुझे लग रहा है कि ETF बाइंग बढ़ेगी, और इंडस्ट्रियल डिमांड में 5G ने काफी ज्यादा डिमांड बढ़ाया है सिल्वर का। तो इन सब जो कहते हैं जो कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स है, ये यहाँ पे इशारा कर रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड में अगर तेजी सेकंड हाफ में आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी वहां पे कम हो रहा है, तो एक साइक्लिकल तेजी आएगी गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। इसका इम्पैक्ट आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2022 में 12 साल के बाद ऐसा देखा गया था कि जो डिमांड है वो सप्लाई को आउटस्पेस किया था, और ये जो ट्रेंड है ये चलता आ रहा है। अगर 2024 में भी ये कंटिन्यू रहा तो मेरे ख्याल से गोल्ड को सिल्वर इस बार आउट परफॉर्म कर सकता है, और इंडस्ट्रियल डिमांड कॉम्पेंसेट करेगा अगर ज्वेलरी में डिमांड यहाँ पे कम होती है उसको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल आज हल्की तेजी के साथ 6100 के ऊपर है। वंदना जी क्या करें क्रूड में आज? इसमें मुझे तेजी लग रही है विश्व मोहन जी, और अच्छा सपोर्ट इसने लिया है, तो 6100 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6250 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6025 का, और ये थोड़ा सा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये कॉल है। दिनों के लिए ये ध्यान रखिएगा, 6025 का SL भी जरूर लगा लीजिए। वंदना जी मेटल्स में आज क्या करना चाहिए? आज कमजोर दिख रहे हैं सारे मेटल्स। जी विश्व मोहन जी, तमाम सपोर्ट के, चाइनीज सपोर्ट के बावजूद यहाँ पे ना तो इक्विटी वहां की बढ़ रही है, ना यहाँ पे मेटल्स की मार्केट बढ़ रही है। मेरे ख्याल से दायरा यहाँ पे कमजोरी की तरफ संकेत दे रहा है। तो जिंक में यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 217.5 के करीब 216 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 218.25 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है। कॉपर में बहुत अच्छा सपोर्ट है 710 का, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि करेक्शन ये ले सकता है। तो 716.50 पे एक यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, 714 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 718 रुपए का। इंट्राडे के लिए कॉल है, क्योंकि कॉपर को 710 रुपए पे काफी सपोर्ट है, ऐसा वंदना जी को लगता है। तो 716 रुपए 50 पैसे में कॉपर सेल करे। 714 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। इंट्राडे के लिए सिर्फ कॉल है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला। वक्त तो ज्यादा नहीं है, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया वंदना जी आपका और दिनेश जी आपका। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद एफएम जंक्शन। नमस्कार।